जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 में तथा मृत्यु 14 मई 1978 को हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उनकी पढ़ाई हुई। 1941 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाल पत्रिका बाल सखा में उन्होंने रचनाएं छपवाईं। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी आदि इनके प्रमुख एकांकी हैं। भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने इनके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं। भोर का तारा यह एकांकी 1937 में 1937 में प्रकाशित हुआ था। हूणों का आक्रमण, गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त का प्रतिरोध, उज्जैनी में उबाल आदि इस एकांकी के प्रमुख कथा बिंदु हैं। इस एकांकी में शेखर को भोर का तारा कहा गया है। शेखर उज्जैनी का कवि है। छाया शेखर की प्रेयसी है। हूणों का सरदार तोरमान भारतवर्ष पर हमला करता है, अंभी और तक्षशिला को बर्बाद कर देता है। माधव शेखर को ओजस्वी कविता लिखकर जनता में उत्साह का संचार करने का कहता है। स्कंदगुप्त जोर लगाकर तोरमान से संघर्ष करता है। देवदत्त स्कंदगुप्त का मंत्री और छाया का भाई है। वह हूणों से लड़ता हुआ मारा जाता है। शेखर अपने ग्रंथ भोर का तारा को फाड़कर जला देता है। कवि शेखर द्वारा कवि कर्म छोड़कर राष्ट्र रक्षा में समर्पित हो जाना भोर का तारा एकांकी का प्रमुख कथ्य है। भोर का तारा एकांकी की विशेषताएं: गुप्त काल का चित्रण, हूणों के आक्रमण का वर्णन, शेखर के कवि कर्म पर चर्चा, उज्जैनी की भौगोलिक स्थिति का वर्णन, राष्ट्रभक्ति का संदेश, छाया व शेखर के प्रेम व सामीप्य की प्रस्तुति, व्यक्तिगत हित की अपेक्षा राष्ट्रहित प्रबल, दार्शनिकता का भाव, सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण, तत्सम व उत्कृष्ट भाषा, प्रतीक व बिंबों का प्रयोग और रंगमंच के योग्य एकांकी। भोर का तारा एकांकी का यदि तात्विक विवेचन किया जाए अथवा एकांकी के तत्वों के आधार पर भोर का एकांकी की समीक्षा की जाए तो इस प्रकार उसकी समीक्षा की जा सकती है। उज्जैनी गुप्त साम्राज्य की राजधानी है। सम्राट स्कंदगुप्त को हूणों के राजा तोरमान के भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ता है। स्कंदगुप्त का मंत्री देवदत्त है, जिसकी बहन छाया है। छाया शेखर से प्रेम करती है। शेखर भोर का तारा ग्रंथ लिखता है, लेकिन मित्र माधव की प्रेरणा और स्कंदगुप्त के आग्रह पर गुप्त सेना में जोश भरने के लिए स्वयं युद्ध में जाने को तैयार होता है और भोर का तारा ग्रंथ को जला देता है। कथानक: गुप्त साम्राज्य पर हूणों का हमला और कवि शेखर द्वारा कवि कर्म छोड़कर सेना में उत्साह भरने के लिए युद्ध क्षेत्र में उतर जाने का कथ्य इस एकांकी में प्रस्तुत हुआ है। देशकाल: गुप्तकालीन इस कथानक में उज्जैनी, तक्षशिला, अंभी आदि राज्यों का भी चित्रण हुआ है। पात्र: स्कंदगुप्त, शेखर, माधव, छाया, देवदत्त आदि इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। संवाद: शेखर व माधव तथा माधव व छाया के मध्य ही अधिक वार्तालाप हुआ है। संवाद संक्षिप्त व प्रभावी है। भाषा शैली: इस एकांकी की भाषा तत्सम है और कहीं कहीं मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा प्रभावी है। उद्देश्य: यह एकांकी राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देती है। अभिनेता: यह एकांकी मंच पर अभिनय के लिए उपयुक्त है। धन्यवाद।